दो बच्चे लॉन्ग टेनिस का खेल खेलते हैं। रैकेट से बॉल पे हिट करते हैं, बॉल दूसरे खिलाड़ी की तरफ जाता है, उधर से वो खिलाड़ी इस बॉल पे हिट करता है, फिर से बॉल इस तरफ आती है और ये क्रम चलता रहता है, हिट प्ले। कभी कभी बच्चा बहुत धीमी गति से हिट करता है, बॉल बहुत धीमी गति से दूसरे खिलाड़ी तक जाती है, पहुंच भी कभी कभी नहीं पाती है, रास्ता में ही रुक जाती है। ये क्या बताता है? ये हमें जीवन की बहुत बड़ी शिक्षा देता है कि जब भी आप किसी को बहुत हार्ड बोलते हो, हार्श बोलते हो, एब्यूज करते हो, मेंटली, फिजिकली, डोमेस्टिकली और एनी टाइप की कोई आप एब्यूजिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करते हो, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू कम बैक एज लाइक द बॉल ऑफ टेबल टेनिस, एज लाइक द बॉल ऑफ लॉन्ग टेनिस। जैसे ये बॉल आते जाते रहते हैं ना। सिर्फ डिफरेंस ये है कि जब हम लॉन्ग टेनिस का मैच देखते हैं, वो मैच 2.5 से 3 घंटे में ख़त्म हो जाती है। वहाँ हम दर्शक बन के मैच देखते हैं, क्लैप करते हैं, सीटी बजाते हैं, इंजॉय करते हैं, रोमांचित होते हैं और घर आ जाते हैं। लेकिन हमारे जीवन में ये जो खेल होती है, ये कब होती है हमें खुद भी पता नहीं चलता। कभी कभी इस लाइफ टाइम में होती है, कभी कभी नेक्स्ट लाइफ टाइम में होती है और कभी कभी इनविजुअल होती है, कभी कभी विजुअल होती है, सामने प्रत्यक्ष प्रकट होती है। हम इस चीज़ को समझ भी नहीं पाते हैं। यहाँ हम खुद दर्शक होते हैं, खुद खिलाड़ी होते हैं और खुद सारे हर्ट को भी झेलते हैं, खुद ही आंसू भी गिराते हैं। सो लाइफ में हमेशा अपने कर्म के प्रति हमेशा सजग रहो, कभी भी किसी के अंतर मन को मत दिखाओ। जब आप किसी के अंतर मन को दुखाते हो ना, तो वो आदमी सब कुछ एब्जॉर्ब करने लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जीवन में विजयी हो गए। आपने अपनी दबंगई की, उसका इलाज ऊपर वाला लॉ ऑफ नेचर अपने ढंग से करता है। कमरा जब खाली होता है तो सारी आवाज़ इको होती है, लौटने लगती हैं। लेकिन वही कमरा सामान से भरा होता है ना, तो आवाज़ नहीं इको होती हैं, क्योंकि सारे जो सामान हैं वो आवाज़ को एब्जॉर्ब करने लगते हैं। जो इंसान अंतर्मन जिसका भरा होता है ना, वो सारे जीवन की परिस्थिति को, परेशानी को, दुख को, आपने कही हुई करी बातों को, हार्श बातों को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि उसका अंतर्मन भरा हुआ है, अंदर से वो फुल है पूर्ण रूप से। वो आपको कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जीवन में विजयी हो गए। ऊपर वाला ने, प्रकृति ने आपके लिए कहीं कुछ और सोच के रखा है। समटाइम समवेयर यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट द रिटर्न ऑफ ऑल योर कर्मा। वो सारी चीज़ें बिल्कुल आपको लौटने वाली हैं, एक लॉन्ग टेनिस के, एक टेबल टेनिस के बॉल की तरह। वो कब आएंगी वो आपको पता नहीं चलेगा। एक छोटी सी बात बता रही हूँ। मेरा बच्चा था, क्लास 5 में पढ़ता था। वो टिफ़िन में लेके गया फ्राइड राइस राजमा, बहुत मज़े से प्यार से चुपचाप बैठ के खा रहा था। एक दूसरा बच्चा आया दुर्योधन बन के, इसके टिफ़िन छीन लिया और टिफ़िन पूरा खा गया और इसको अपने जूते से भी हिट कर दिया, जूते से भी मार के गिरा दिया। इसके पूरे नाक फूल गए। बच्चा मेरा रोता रोता घर आ गया। स्कूल में टीचर से भी कोई कंप्लेंट इसने नहीं की। मैंने इसको समझाया कि देखो बेटा, जस्ट वेट, ऊपर वाला कैसे इसका इलाज करता है। आफ्टर फ्यू डेज मेरा बेटा घर आया, मुझे बताया कि मम्मी, जिस बच्चे ने मुझे जूते से मारा था ना, मेरा नाक पूरा फुला दिया था, आज देखो उस बच्चे के साथ क्या हुई। सुबह सुबह वो स्कूल के लिए तैयार हो रहा था, बाथरूम चिकना था, पानी गिरा हुआ था, खुद ही बाथरूम में गिर गया, स्लिप कर गया, सर फटा, हाथ टूटा। तो दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ नेचर। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। जब भी आप किसी के मन को, अंतर मन को दुखाते हो, रुलाते हो, वो आत्मा आपको कुछ बोलता नहीं है, लेकिन वहाँ से एक वाइब्रेशन निकलता है जिसे हम हाई कहते हैं, नेगेटिव वाइब्रेशन निकलता है। वो डेफिनेटली आपकी तरफ आता है, आपको टच करता है, आपको किए की सज़ा देता है। सो कभी भी किसी के अंतर मन को मत दुखाओ। श्री कृष्ण ने बहुत अच्छी बात अर्जुन को बोली कि हे अर्जुन, मनुष्य को उसके कर्मों की तो जो फल हैं वो तो भोगने ही भोगने हैं, उससे तो भगवान भी नहीं बचा सकता है। मैं श्री राम रूप में धरती पे आया मनुष्य बन के, आज मैं कृष्ण रूप में धरती पे आया हूँ मनुष्य बन के, लेकिन मुझे भी अपने कर्मों की तो सज़ा पानी ही पानी है। सो जब भी आप कोई भी एक्शन करते हो, किसी के साथ कोई व्यवहार करते हो, दुर्व्यवहार करते हो, हमेशा सजग रहो, हमेशा सजग रहो, क्योंकि वो आपकी तरफ लौटना ही लौटना है। बारिश की जो बूंदें होती है ना, हल्की हल्की मीठी मीठी रिमझिम बारिश होती है, बच्चे एंजॉय करते हैं, नाचते हैं, मोर भी उस बारिश में नाचता है। लेकिन वही बारिश की जब बूंदें बहुत तेज़ हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं, हार्श हो जाती हैं, तो हमें चोट पहुँचाने लगती हैं, वृक्षों के फलों छीन लेती हैं, वो बहुत हार्ड आवाज़ करती हैं और हमें चोट देती हैं। हमारे जीवन में भी बिल्कुल वैसा ही होता है। कुछ लोग बिल्कुल शांत, सरल, शीतल, मीठे स्वभाव के होते हैं, सुकून देते हैं, शांति देते हैं। कुछ लोगों की वॉइस इतनी हार्ड होती है कि फ़ोन उठाने में भी हम डरते हैं, सोचते हैं अच्छा हुआ फ़ोन कट गया, नहीं तो मेरा सारा दिन खराब हो जाता। सो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट द लाइफ। इन लाइफ एवरीथिंग फेयर, जस्टिफाइड, एब्सोल्युटली एक्यूरेट एंड परफेक्ट इन लाइफ। कभी भी किसी के अंतर मन को दुखाने के पहले एक बार ज़रूर सोचो ऊपर वाला बैठा है।